नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और चलिए सीधे रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने दी वंदे भारत की सौगात, 9 ट्रेनों को दिखाई वर्चुअल रूप से हरी झंडी। राजस्थान में उदयपुर से जयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, कहा G20 के आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। समिट में आए मेहमान शानदार अनुभव लेकर गए। दौसा के निहालपुरा में बाबा रामदेव मेले में उमड़ा जनसैलाब। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की शिरकत, सांसद गिरिलाल मीणा सहित अन्य लोग रहे मौजूद। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सौंपा जिम्मा, शशिकांत सेंथिल को सेंट्रल वॉर रूम का बनाया गया चेयरमैन। लोकेश शर्मा, जसवंत गुर्जर, कैप्टन अरविंद कुमार को चेयरमैन नियुक्त किया गया। सिरोही के आबू रोड में पलटी यात्रियों से भरी बस, 30 से ज्यादा यात्री हुए घायल। गंभीर घायलों को किया गया पालनपुर रेफर। खेड़ा से अंबाजी जा रही थी बस। एशियन गेम्स में भारत को 5 मेडल, रोइंग में 3 और शूटिंग में 2 मेडल। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में तो मेंस हॉकी टीम भी 16-0 से जीती। दौसा में रफ्तार का कहर, आपस में टकराए कई वाहन, 5 लोगों की मौत। महुआ के हिंडौन रोड की घटना। प्रतापगढ़ में बुनकर बलाई समाज की ओर से महापंचायत का किया गया आयोजन। रघुनंदन वाटिका में आयोजित की गई महापंचायत में उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के जिलों से समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सादुलपुर में हमारी ख्वाहिश एनजीओ का दूसरा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मित्तल सामुदायिक केंद्र में संस्था अध्यक्ष रेहाना पठान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी इस्लाम खान रहे। वहीं राजकीय विद्यालय में 80% से अधिक अंक लाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर और प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। वहीं सिलाई के क्षेत्र में आगे रहने वाली 130 छात्राओं और महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। मकराना शहर के 2 मस्जिद से पुलिया फाटक की तरफ जाने वाले मार्ग पर उदयपुर में हुई घटना जैसी एक घटना हुई, लेकिन वहां पर एक टेलर की दुकान में घटना घटित हुई थी, जबकि यहां पर एक नाई की दुकान में घटना घटी है। घटना के हत्यारे को पुलिस ने उसी दिन 30 मिनट के अंदर ही पकड़ लिया, जिसके पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर मेडिकल करवाया गया और मेड़ता कोर्ट में पेश किया गया। नेचू में राजमार्ग 125 व मेगा हाईवे गुमानपुरा के निकट मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी अचानक पलट गई, जिससे 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस से सीएचसी देचू लेकर आए। सीएचसी देचू में प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जोधपुर भेजा गया। प्रदेश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से जयपुर के बीच चला प्रस्तावित है। इसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को जयपुर के रवाना किया। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से जयपुर पहुंचने में करीब 6 घंटे का समय लेगी और यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी 6 दिन चलेगी। चौमुख के कालाढेरा थाना क्षेत्र में टाकरडा बस स्टैंड के पास 2 बाइक्स के आमने सामने की हुई भिड़ंत इतनी तेज थी कि एक बाइक पर सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं दूसरी बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। अलवर के कठुमर में तूफानी हवाओं के साथ बरसात हुई, जिससे कस्बे के बाजार जलमग्न हो गए। कई दुकानों में पानी घुस गया, तो वहीं बारिश से तापमान में भी गिरावट आई। साभर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। 25 सितंबर को धानाक्या में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को पहुंचाने की अपील करते हुए मंडल अध्यक्षों को जिम्मेदारियां दी गई। जयपुर के विधायका में डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद का 21वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 550 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सिकराय के निहालपुरा अचलपुरा स्थित आराध्य बाबा रामदेव के मेले का झंडा पूजन के साथ 2 दिवसीय विशाल मेले का आगाज हो गया। मेले में मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी और समाज के लोगों के द्वारा झंडा पूजन करवाया और उसके बाद मेले का शुभारंभ हुआ। झुंझुनू में भारत विकास परिषद की ओर से राष्ट्रीय सामूहिक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले की 12 स्कूलों ने भाग लिया। राष्ट्रीय देशभक्ति गीतों से सैकड़ों दर्शकों का मन मोह लिया। सरदार शहर तहसील के गांव देराजसर में देर रात्रि 40 वर्षीय व्यक्ति ने कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की सूचना पर राजकीय अस्पताल पहुंची पुलिस ने मृतक के शव के पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
नीमका थाना में पूर्व सैनिक के साथ 13 लाख रुपए की ठगी का मामला आया सामने। ठगों ने महेंद्रगढ़ निवासी बालकिशन यादव को तांबे को सोना बताकर 13 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने कोतवाली थानाधिकारी को मामले की जानकारी दी। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के सोनित्रा गांव में स्थित पूर्व प्राचीन गोगाजी महाराज मंदिर में गोगाजी महाराज की जन्म जयंती पूर्व संध्या जागरण का आयोजन किया गया। वहीं मंदिर परिसर में मेला भरा गया। मेले में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। इस मेले में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर सहित अन्य जिलों से पहुंचे भक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर मांगी मंगल कामना। श्रीगंगानगर के किसान इन दिनों खासे परेशान हैं। सफेद सोना कही जाने वाली नरमा और कपास की फसल गुलाबी सुंडी की चपेट में आई है। गुलाबी सुंडी के कारण नरमा और कपास की फसल लगभग 80% चौपट हो चुकी है। ब्यावर में वीर तेजाजी महाराज का 3 दिवसीय मेला उमंग, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ। अतिथियों ने फीता काटकर सुप्रसिद्ध तेजा मेले का शुभारंभ किया। ब्यावर में जैन धर्म के पर्युषण पर्व के समापन के बाद 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की दिव्य रथ यात्रा पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा भक्ति के साथ निकाली गई। श्री शांति जैन मंदिर से भगवान को एक पालकी में विराजमान कर भव्य वरघोड़ा निकाला गया। नागौर के डीडवाना मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई। एक ट्रक चालक की जिंदा जलने से मौत। दूसरे चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान को बचाया। 12 गांव सेवा समिति का प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह सैनी समाज द्वारा आयोजित हुआ। सैनी समाज के 150 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। 67वीं जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता कठुमर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऐसे में कस्बे में जुलूस निकालकर टीम का सम्मान किया गया। कठुमर के बड़ौर दाकान बस स्टैंड के पास परचून की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। शटर तोड़कर अज्ञात चोर लाखों का सामान पार कर ले गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जयपुर के रेंदवाल क्षेत्र के सुखालपुरा गांव के प्रसिद्ध भरथरी धाम का वार्षिक लखी मेला आयोजित हुआ। मेले में विशाल कलश यात्रा, रात्रि भोजन, संध्या और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना पूरे देश भर में की जा रही है। महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नजर आती है। फतेहपुर शेखावाटी में भी इन दिनों बप्पा के पंडालों में भीड़ दिखाई दी। फतेहपुर के मुख्य डाकघर के पास बप्पा के लिए लगे पंडाल में लोग उमड़े। वहीं लक्ष्मीनाथ नगर के सिद्धिविनायक मंदिर में भी बप्पा की महाआरती हुई। जोधपुर रेंज के पुलिस आईजी जयनारायण शेर जैसलमेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव, कानून व्यवस्था एवं अपराध को लेकर चर्चा हुई। लाडू के सेठ सूरजमल भूतोड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेले का समापन। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहने वाले प्रतिभागियों को मेडल, प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। सावर कस्बे के स्थानीय श्री वीर तेजा नवयुवक मंडल की ओर से 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कस्बे में तेजाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। राजस्थान पुलिस सेवानिवृत्त कल्याण संस्था जिला ब्यावर की एक आवश्यक बैठक का आयोजन शहर के भगत चौराहे स्थित होटल विक्रांत में किया गया। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सेवानिवृत्ति पीपी गौड़ के सानिध्य में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शौर्य यात्रा का परबतसर पहुंचने पर स्वागत हुआ। साथ ही मांडन रोड से वाहन रैली से शौर्य यात्रा प्रवेश करने पर उसका स्वागत हुआ। विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में नागौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया। एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के सुपरविजन में वृत्ताधिकारी मुंडवा धनाराम के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नवगठित डीडवाना कुचामन जिले के प्रस्तावित दौरे को लेकर डीडवाना के मिर्जा पार्क में होने वाले मिशन 2030 को लेकर युवाओं के साथ होने वाले संवाद को लेकर प्रशासन अब तैयारियों में जुटा है। आज जिला कलेक्टर सीताराम जाट ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ डीडवाना के बलदेवराम मिर्धा स्टेडियम का जायजा लिया और उपखंड अधिकारी जीतू कुल्हारी और नगर परिषद के आयुक्त रोहित मिल को संवाद कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झालावाड़ के गणेश चौक न्यू मास्टर कॉलोनी में खाटूश्याम बाबा का दरबार सजाया गया, जिसमें राष्ट्रीय भजन गायक लाला मस्ताना और प्रेमजी टेलर ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां की। कोटा जिले के खातौली कस्बे के समीप से निकल रही राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच सेतु का काम करने वाली पार्वती नदी में बीती रात्रि को उफान आ गया, जिसके बाद पुलिया पर करीब 4 फीट पानी की चादर चल गई।
खिलवाड़ा कस्बे में गणेश महोत्सव पर गणपति नवयुवक मंडल की ओर से विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भगवान गणेश, कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, हनुमान आदि का आकर्षक वेश धारण किया। लेक सिटी उदयपुर में शांति और अहिंसा विभाग द्वारा आयोजित गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आगाज हुआ। इस दौरान शहीद कैप्टन अभिनव नागौरी के माता पिता सहित मेजर मुस्तफा की माता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से आए गांधी दर्शन समिति के संयोजक, सह संयोजक और महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मांडरगढ़ चुनाव से पहले ही चुनाव का बहिष्कार करने के बोर्ड लगने लगे हैं। बोर्ड पर लिखा है कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता यदि पंचायत क्षेत्र में आएंगे तो अपमानित होना पड़ेगा। ग्राम पंचायत मानपुरा में जगह जगह इस तरह के बोर्ड लगे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस पर स्वयं सेविकाओं ने विद्यालय में श्रमदान किया व मंच पर रंगोली बनाई। डूंगरपुर जिले के रामसागदा थाना क्षेत्र के गुजरात हिम्मतपुर बॉर्डर पर कार की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। जांच अधिकारी कांतिलाल ने बताया कि गुजरात के ओड़ा इसरी निवासी बसु पुत्र सूरमा तराल उसके मामा के गांव सरम गया हुआ था। लौटते समय उसकी बाइक को सामने से आ रही कार ने चपेट में ले लिया। स्वीप गतिविधियों के तहत प्रतापगढ़ के ठटा गांव में स्कूली विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान विद्यार्थियों ने नारेबाजी करते हुए मतदान का संदेश दिया। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग में शामिल दोनों बदमाशों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस प्रतापगढ़ जिले और आसपास के इलाकों में अन्य चोरियों के विषय में भी पूछताछ में जुटी है। प्रतापगढ़ जिले में बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा और इस दौरान फुहारें गिरी तो कहीं तेज बरसात हुई। फसलों के पकने के समय हो रहे हैं तो बारिश से किसानों में चिंता बढ़ने लगी। कटी फसलों में नुकसान हो रहा है। नौचल के उदाजी का गड़ा सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में हॉस्टल से छात्र भागने पर शिक्षक ने छात्रों को बेरहमी से पीटा। छात्रों को इस कदर मारा कि पीठ घाव उभर आए, जिसके बाद छात्र स्कूल से कुछ ही दूरी पर परिजनों को बेसुध अवस्था में मिला, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया उपचार के लिए। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से युवाओं को शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में लगभग 300 युवकों ने भाग लिया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय स्थित शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्राउंड पर राजस्थान तीरंदाजी संघ व CST स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वाधान में 29 सितंबर तक राज्य स्तरीय जूनियर व सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर आयोजन से जुड़े लोगों द्वारा रणथंभौर रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। माला बाजार जायल में गणेश महोत्सव की धूम मची हुई। श्री चारभुजा मित्र मंडल के तत्वाधान में आयोजित गणेश महोत्सव में युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं उत्साह के साथ भगवान गणेश की आराधना में जुटे हुए। सांभर की विश्व प्रसिद्ध नमक झील के मध्य स्थित शक्तिपीठ शाकंभरी माता मंदिर का वार्षिक मेला आयोजित हुआ। दिन भर में हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में धूप लगाई। जयपुर के सांगादेव में वाटिका गांव में भाजपा के संगठन मंत्री चंद्रशेखर, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, बगरू देहात मंडल के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में वाटिका और आसपास के गांव से अधिक लोगों के पहुंचने और व्यवस्था पर इस दौरान चर्चा हुई थी। नागौरियन थाना इलाके में RTO कार्यालय के पास टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का भाजपा कार्यकर्ता और आमजन ने 105वें संस्करण को जिले के सभी मंडलों व बूथों पर सुना। सीकर शहर में भाजपा जोन 2 स्थित सावित्री सदन में भी मन की बात कार्यक्रम सुनने का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मोदी और सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती की मौजूदगी में किया गया। सुजानगढ़ क्षेत्र को जिला नहीं बनाने पर आक्रोशित लोगों ने सुजानगढ़ की मुख्य स्टेशन रोड को खांडल भवन के सामने जाम कर प्रदर्शन किया। विधायक आवास के पास 1 घंटे तक सड़क मार्ग जाम रहने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जोधपुर के शेरगढ़ में लोक देवता बाबा रामदेव का मेला भरेगा। ऐसे में बाबा रामदेव मंदिर में रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। मेले में आसपास गांव से हजारों लोग शामिल होंगे। हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत के 105वें शहादत दिवस को रावणा राजपूत समाज की ओर से बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेकर जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में शौर्य महासम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से समाज के लोग एकजुट हैं।
हनुमानगढ़ जिले की हॉकी टीम ने राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट जीतकर पूरे राज्य में जिले का नाम रोशन कर दिया। जिले की हॉकी टीम के राज्य में जीत दर्ज करने के समाचार मिलते ही खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मेरठा सिटी में 67वीं जिला स्तरीय कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें छात्र वर्ग में 76 और छात्र वर्ग में 24 टीमों ने खेल में हिस्सा लिया। विजेता टीमों को आयोजकों ने सम्मानित भी किया। श्री राम भक्त हनुमान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में 16वां विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन कवि सम्मेलन में देश के ख्यातनाम कवि काव्य पाठ करेंगे। लाडू के GHS राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ में सेठ कुंदनमल स्मृति अखिल राजस्थान अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने भाग लिया और वाद विवाद की प्रतियोगिता को अपने शब्दों से और भी ज्यादा सराहनीय बना दिया। राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने जाने वाले जिला ब्यावर की टीम जोधपुर के लिए रवाना हुई है। कलेक्टर ब्यावर रोहिताश सिंह तोमर, उपखंडाधिकारी मितुल सिंह, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मांगीलाल सोलंकी, CBEO जवाजा कैलाश चंद पटेल, प्रधानाचार्य अब्दुल हनीफ आदि ने टीमों को शुभकामनाएं देकर रवाना किया। छावनी परिषद नसीराबाद के तत्वाधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छावनी परिषद के वाटर फॉरमैन सतीश कुमार के नेतृत्व में छावनी परिषद के कर्मचारियों और नसीराबाद के आम नागरिकों के सहयोग से उद्यान में श्रमदान का कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 28 सितंबर को डिडवाना के जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री युवाओं और लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे, साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। डिडवाना जिले की मौलासर तहसील के मोटियावट गांव की शहीद चंद्राराम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज 67वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्राओं खो खो प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस मौके पर समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अर्जुन राम डूकिया ने की, जबकि भामाशाह नारायण शर्मा मुख्य अतिथि रहे। कोटा के सुल्तानपुर नगर में गणेश महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव को लेकर गणपति बाप्पा की भव्य झांकी सजाई गई। बाप्पा की महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के वासखेड़ी सहित अन्य गांव में हुई बेमौसम बरसात से खेतों में कटी पड़ी हुई सोयाबीन आदि फसलों को नुकसान पहुंचा। किसान पीरू सिंह ने बताया कि तेज बारिश के चलते खेत में पानी भर गया, जिससे उसकी 2 बीघा की सोयाबीन की फसल खराब हो गई। झालावाड़ में फैल रही लंपी वायरस को लेकर विशेषज्ञों ने खतरे के संकेत दिए हैं, लेकिन पशु चिकित्सकों की हड़ताल उस खतरे को और भी अधिक बढ़ा रही है। पशु चिकित्सक अपनी मांगों पर अड़े हैं। उनका कहना है कि सरकार जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाती तब तक हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। राजसमंद के पीपली आचार्यन गांव में एक भक्त ने प्रभु सावरिया सेठ के लिए 3 किलो चांदी की पोशाक बनाई है। चारभुजानाथ मंदिर से डीजे पर मनमोहक भजनों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ कई श्रद्धालु भी शामिल हुए। रायपुर जिले के खेलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आई, जहां बिछुवाड़ा के रिचवा घाटी NH 48 पर खड़े ट्रक में पीछे से अनियंत्रित बाइक घुस गई। हादसे में युवक की मौत, मृतक की पत्नी गंभीर घायल। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां महर्षि दधीची ऋषि जयंती पर कार्यक्रम रखे गए। गंगरार के सारनेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित हुए कार्यक्रम दाधीच समाज के तत्वाधान में मनाई गई महर्षि दधीची ऋषि की जयंती। प्रतापगढ़ के टांडा गांव में 2 दिवसीय तेजाजी महाराज के विशाल मेले में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों द्वारा तेजाजी महाराज के जीवन से जुड़े प्रसंगों का सजीव मंचन किया। ईद मिलाद उन नबी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन 28 सितंबर को मनाया जाएगा। उधर ईद मिलादुन्नबी की खुशी में आज शिया दाऊदी बोहरा समाज की ओर से शहर में जुलूस निकाला गया था। प्रतापगढ़ के IG माता मंदिर पर सालवी समाज की ओर से नवचंडी यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जिले में शांति और समृद्धि की कामना की। हवन में आहुतियां दी।